फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको भाई दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को ढस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो के अंधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता लगा कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसके रास्ते में सांप मिला। सांप ने उसे ढसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों ढस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको ढसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है और जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन की तिलक करा लूं तब तुम मुझे ढस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने बहन से पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है मैंने। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें हीरो का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे क्या लिए इतना सुंदर हार लाई हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बड़ी बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले। वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई की नींद से उठाया भाई को। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू। नहीं खाए मैंने। देकर लड्डू दे दिए। उसके पीछे पीछे आ गई है। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, तूने ज़रूर खाया है। अब तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी तो वो भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे
6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएं ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिला किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले खुले करके पागलों की तरह अपने भाइयों को गाली देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा कुटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। तब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसके क्यों सेहरा बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसके कलंगी के जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये क्यों घोड़ी चढ़ेगा? घोड़ी तो मैं चढ़ूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा होगा? छाँव में तो मैं खड़ी हुई, ये तो धूप में खड़ा होगा। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि भाभी कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली कि मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए एक जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके साथ बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब मेरी बाबली ने का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता लगा कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाद बाकी का भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा करी। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।